देखिए, पहली चीज तो हमें समझने की ये है कि जो फिच या मूडीज या स्टैंडर्ड एंड पुअर जो वो एनालिटिकल रिस्क असेसमेंट्स करते हैं या करवाते हैं, वो बेसिकली आपके डेट प्रोफाइल, क्योंकि ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है। राइट जी। सो जो लोग हमें क्रेडिट देते हैं, जो बॉन्ड मार्केट में देते हैं, ठीक है। इदारे हैं या मल्टीलैटरल्स हैं, मल्टीलैटरल तो अपनी असेसमेंट खुद करते हैं, लेकिन ये उन इन्वेस्टर्स के लिए, जैसे स्टॉक मार्केट में कोई डेट इंस्ट्रूमेंट खरीदता है, तो ये उनकी ऑडियंस ये होती है। ठीक है जी। तो ये जो रिपोर्ट है, ये जो मस्बत चीजें हैं, उनके ऊपर खुशाइंद है। मुझे कोई इतना तज्जुब नहीं है, क्योंकि जब एक मुल्क 5 साल से स्टेबलाइजेशन के प्रोग्राम में होता है जी। तो उसके ऊपर फिर आहिस्ता आहिस्ता मैक्रो स्टेबलाइजेशन के जो इम्प्रूवमेंट्स हैं वो दिखनी चाहिए, और वो दिख रही हैं। इन्फ्लेशन का नंबर मैं देखना चाहूंगा कि उन्होंने कैसे 6.5% किया, क्योंकि जो बाकी रिपोर्ट्स हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक है या वर्ल्ड बैंक है, उनकी रिपोर्ट्स तकरीबन 10% पे प्रोजेक्ट कर रही हैं आने वाले फाइनेंशियल ईयर में। ठीक। अब आप इस पे अगर दूसरा इसका एंगल देखिए, एक और चीज जिसके ऊपर थोड़ा सा मुझे तज्जुब हुआ, ये ट्रेडिशनली ये लोग पॉलिटिक्स पर कम कमेंट किया करते थे, इसमें बड़ा एक्सटेंसिव कमेंट उन्होंने पाकिस्तान की और पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर किया और उसको इकोनॉमी से लिंक किया है। तो ये तो है एक ओवरऑल चीज। हमारे लिए इसमें क्या है, देखिए, हमें सीखना ये है कि ये जो रिपोर्ट्स हैं, हमें अपने मुल्क के अंदर इंडिपेंडेंट इदारे बनाने हैं जो हमारे मुल्क के मारूजी हालात पे रिपोर्ट्स कर सके। देखिए ना, मुझे समझ नहीं आती कि लम्स है या बाकी इदारे हैं, वो इससे कहीं बेहतर रिपोर्ट कर सकते हैं, तो वो मार्केट में क्यों नहीं आती हैं? क्योंकि हमें जो इस वक्त चैलेंजेस हैं, हमारे चैलेंजेस, मैक्रो स्टेबलाइजेशन तो सिर्फ एक चैलेंज है जिसपे इस रिपोर्ट ने ज्यादा फोकस किया है। हमारा चैलेंज तो जॉब क्रिएशन का भी है, गुर्बत का भी है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म का भी है, इकोनॉमी को हमने जो करंट शेप है उससे बदलना है। तो आई वुड अप्रिशिएट कि अगर फ्यूचर में हमारे अपने इदारे भी एक डीप एनालिटिकल पीसेस करें, बजाय इसके कि इन इंटरनेशनल इदारों को, मैं इन इदारों में तकरीबन 23 साल काम करता रहा, कि उनको कोट करके अपना ओपिनियन बनाएं। लेकिन ना, पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर को इंडिजिनस एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन चाहिए। इंडिपेंडेंट का लफ्ज मैं दोबारा रिपोर्ट करूंगा ताकि मार्केट उसके ऊपर एतबार करें। जहां तक स्टॉक मार्केट का ताल्लुक है, वो एक अच्छी चीज है, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस मार्केट में है, लेकिन उसका मईशत के ऊपर कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं आता, क्योंकि वो सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग हो रही है, ना कि नए इश्यूज मार्केट में आ रहे हैं। कैपिटल फॉर्मेशन अभी तक नहीं हो पा रहा।